जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, देश के सबसे बड़े पूंजीपति गौतम अडानी जी और मुकेश अंबानी जी कम से कम कुछ अलग राह में चलने का प्रयास तो करते, और कुछ पुराने पूंजीपति बिरला जी और टाटा जी से कुछ सीखने का प्रयास करते तो बेहतर होता। अगर आपने देश की प्रकृति को समझा होता, केवल गुजरात की नहीं, अगर पूरे देश की प्रकृति को समझा होता तो कम से कम वो करने का प्रयास करते तो राष्ट्र हित में है और देश के हित में। आज इस विषय पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मैनेजमेंट में, प्रबंधन में। वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी संस्था, कोई भी निजी संस्था या सरकारी संस्था जो देश के अंदर प्रॉफिट कमाती है, उसका यह कर्तव्य है कि अपने कमाए हुए प्रॉफिट का एक भाग समाज को समर्पित करे। और ये हर धर्म में सिखाया गया है। ये इस्लाम में भी है, ये हिंदू धर्म में भी है, ये सिख धर्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है कि जो भी धन आप कमाएं, क्योंकि समाज ने आपको सब कुछ दिया है, इस धरती ने आपको सब कुछ दिया है, तो ये धरती को कुछ वापस करना चाहिए, जैसे दशांश कहते हैं सिख धर्म में। और हमारे यहां भी दान दक्षिणा की बहुत पुरानी परंपरा है। चाहे वो मकर संक्रांति हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, हम लोग जितने भी कर्मचारी होते हैं या फैक्ट्री या किसी भी इंस्टीट्यूशन में कर्मचारी होते हैं, मालिक लोग उन्हें गिफ्ट देते हैं। और गिफ्ट इसलिए देते हैं कि तुमने साल भर हमारे लिए काम किया, हमारी संस्था के लिए प्रॉफिट कमाया, और अपने प्रॉफिट में से कुछ निकाल के मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। यह हमारी परंपरा है। और इस परंपरा का बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है या क्यों किया जाता रहा है? हमारे भारतवर्ष के अंदर अनादिकाल से यह होता आया है। दान दक्षिणा पुण्य करने की जो परंपरा है वो क्यों है? वो उसका कारण यह है जिसके कारण समाज के अंदर एक सोशल ट्रैंक्विलिटी बने, समाज के अंदर शांति बनी रहे, समाज के अंदर आपसी मतभेद इतना ज्यादा न बढ़ जाए कि समाज को उसका नुकसान उठाना पड़े। अब आप उदाहरण लीजिए, टाटा ने जमशेदपुर बसाया, और जमशेदपुर शहर का अगर उसके बसने का या उसके आज जिस रूप में है और जिस प्रकार की अवस्थापनाएं वहां पे हैं, अगर किसी भी जमशेदपुर वासी से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये सब कुछ टाटा की वजह से हुआ है। और एक वहां के निवासी एक प्रकार से आभार व्यक्त करते हैं जमशेद टाटा जी का कि उन्होंने जमशेदपुर शहर को शहर बना दिया। इसी प्रकार आपको पता है कि बिरला जी, घनश्याम दास बिरला जी, भाई हमने तो बचपन से देखा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा तो हमने वहां विश्वनाथ टेम्पल देखा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो बिरला जी ने बनवाया। भोपाल के अंदर मैं पोस्टेड रहा, पहली मेरी नौकरी भोपाल में थी, वहां मैंने बिरला मंदिर देखा है। मैंने दिल्ली के अंदर बिरला मंदिर देखा। हिंदुस्तान के अंदर कई सारे बिरला मंदिर उन्होंने बनाए। जो लोग पुराने समय से गुजर के आए हैं उन्होंने देखा होगा कि पुराने समय में सेठ और बड़े बड़े पूंजीपति और पैसे वाले धर्मशालाएं बनाते थे। ये मंदिर और धर्मशालाएं वो क्यों बनाते थे? मंदिर और धर्मशालाएं इसलिए बनाते थे जिससे कि समाज के पास एक मैसेज जाए कि ये जो सेठ हैं, ये जो पैसा कमा रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, ये कम से कम हमारे लिए भी सोच रहे हैं, और जिससे कि समाज के अंदर तनाव कम हो, गरीब और बीच के अमीर के बीच का तनाव कम हो। एक तो तनाव कम करने के लिए हमारे यहाँ धर्म का रास्ता दिखाया गया कि भगवान नाराज हो जाएंगे, जो भगवान ने दिया है उसी पे संतुष्ट रहो, बहुत ज्यादा कामना मत करो। ये बात दूसरी है कि जो कहने वाले लोग हैं कि कामना मत करो और पैसे को इकट्ठे मत करो, वो बड़ी बड़ी 5-5 करोड़ की गाड़ियों में आते हैं, सोने के कलश पे बैठ के आते हैं, उनके जीवन का स्टाइल एक करोड़पति अरबपति की तरह होता है, और जो उनकी बात को सुन के माया मोह से अलग हो जाते हैं, वो बस में लटकते हुए और थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में जानवरों की तरह ठूसे हुए आते हैं। वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुद्दा था, ये समाज के अंदर तनाव को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम था।
अच्छा, जहां तक सरकारी संस्थाओं का सवाल था, पीएसयूज का सवाल था, सार्वजनिक संस्थाओं का सवाल था, इन संस्थाओं के अंदर क्योंकि एक प्रकार की जॉब सिक्योरिटी है, और पहले तो सरकार के अंदर पेंशन भी थी, एक बार नौकरी मिल गई तो नौकरी से आपको नॉर्मली नहीं निकाला जाएगा, तो एक सिक्योरिटी थी, मेडिकल फैसिलिटीज थी, मकान था, सब कुछ था। तो उसके अंदर एक जो सरकार का जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं था, प्रॉफिट कमाना नहीं था। तो जो सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरी करते थे उनके लिए कम से कम उन कर्मचारियों के प्रति और उन कर्मचारियों के माध्यम से उन्हें के परिवार के प्रति जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारी संस्थाओं की थी वो किया करते थे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि पैसा कमाना और प्रॉफिट कमाना ही मुख्य उद्देश्य है, वहां पे इस प्रकार के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का और सोशल सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। वहां तो फ्री कॉम्पिटिशन है, जो अच्छा करेगा रहेगा, जो नहीं करेगा निकाल दिया जाएगा। तो वहां जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन वहां पर बड़ी तनख्वाहें देकर और इस प्रकार की सुविधाएं देकर एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तरीका बनाया गया था। और पहले समय में जैसे मैंने उदाहरण दिया टाटा जी और बिरला जी का, उन्होंने मंदिर और धर्मशालाएं और इस प्रकार के समाज के लिए काम करके स्कूल खुला के, कॉलेजेस खुला के, धर्मशालाएं बना के समाज को के अंदर तनाव कम करने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब क्या आप किसी शहर में जाते हैं, आपको कोई धर्मशाला दिखती है? क्या वो जगह आपको दिखती हैं जहां जाके आप 2-4 रुपए दे के रह सकें और खाना खा सकें? आज के तारीख में तो प्राइवेट होटल्स हैं, हजारों की वो है। जैसे महाकुंभ के अंदर भी, प्रयागराज के अंदर आप देख रहे हैं, हमने बचपन में देखा है तो वो बन जाते थे, बड़े बड़े सेठ आके अपने तंबू लगा देते थे, खाने पीने की, रहने की गद्दे बिछा देते थे, व्यवस्था होती थी, कम खर्चे में काम हो जाता था और गरीबों को भी सुविधा मिल जाती थी। लेकिन महाकुंभ के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ एक तरफ तो 1-1 लाख रुपए के गेस्ट हाउसेज हैं, टेंट है, और दूसरी तरफ लोग खुली आसमान के नीचे लिहाफ ओढ़ के सो रहे हैं और उनके लिए कोई सुविधा नहीं। ये तनाव पैदा करने का क्या तरीका है? अब मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या पता है कि भारतवर्ष के अंदर जितने भी टॉप 10 इनकम टैक्स पेयर्स हैं उसमें अडानी जी का नाम नहीं है, उनके गौतम अडानी जी की किसी कंपनी का नाम नहीं है। जितना जॉब क्रिएशन करती हैं बड़ी 10 कंपनी, उस जॉब क्रिएशन में भी अडानी जी का कोई नाम नहीं। उनका प्रॉफिट दूसरी कंपनियों से भी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उनके जो शेयर प्राइसेस हैं वो इतने ज्यादा हैं, इनकम टैक्स ना देने के बावजूद, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन न करने के बावजूद, कि उनके शेयर प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से गौतम अडानी जी विश्व के एक बहुत बड़े पैसे वाले बन गए और उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, सरकारी संस्थान उनको भेज दिए जाते हैं औने पौने दाम पे। तो चलिए, ये तो हुई अडानी जी की बात। और क्या ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ करते हैं? क्या ये समाज में तनाव कम करने का कोई प्रयास करते हैं? मेरे ख्याल से तो, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। वरना जिस प्रकार के उनके शेयर प्राइसेस हैं और जिस प्रकार की उनकी नेटवर्थ है, तो उन्होंने तो लाखों गांव के स्कूल खुलवा दिए होते, सरकारी चिकित्सालयों को आधुनिक बना दिया होता, धर्मशालाएं बना दी होती, जिससे गरीब लोगों को फायदा होता और समाज का तनाव कम होता। लेकिन मेरे को तो छोटे मोटे चीजों को छोड़ के ऐसा बहुत बड़ा सामाजिक कार्य होता अडानी जी की तरफ से दिखाई नहीं पड़ा। इस बार सुना है महाकुंभ में 7 रुपए की वो थाली खिला रहे हैं। अब वो 7 रुपए की थाली जिसने खाई वो बताए कैसी खा रहा है। अच्छा, अंबानी जी का भी करते हैं, वो उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनके कॉलेजेस हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल कॉलेजेस उन लोगों के लिए हैं जो हजारों लाखों की फीस जमा कर सकते हैं। अगर अडानी अंबानी जी केवल ठान लें भारतवर्ष के अंदर कि वो 1-1 हजार गांवों को गोद ले लेंगे और वहां पे 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए में वहां के स्कूल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का आधुनिकीकरण करा देंगे और वहां पे इक्विपमेंट दिलवा देंगे और वहां पे डॉक्टर्स को अपॉइंट करा देंगे, तो एक जो समाज के अंदर एक उस प्रकार का स्नेहिक वातावरण बन सकेगा जो टाटा बिरला ने सोचा था। अच्छा, दूसरी तरफ चलिए, आप सामाजिक कार्य गरीब जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने घर के विवाह में 5-6 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए 8.5 करोड़ का टिकट खरीद के आप उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, तो क्या यह विलासिता का प्रतीक नहीं है? और ये क्या देश के लिए दुखदायक नहीं? क्योंकि मैं बताऊं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था जिसका नाम है धर्मपाल सतपाल कैच ग्रुप। तो
उस समय जो उल्फा का उत्पाद बहुत ज्यादा था असम के अंदर, उन्होंने असम के अंदर एक यूनिट बनाई थी, एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगाई थी, और उल्फा के आतंकवादियों उग्रवादियों ने फैक्ट्री के अंदर कभी आक्रमण करने की इसलिए नहीं सोची कि आसपास के 20-25 गांव वालों ने उग्रवादियों से, जानते तो थे सब, एक ही परिवार के लोग थे, एक ही प्रकार के लोग थे, उन्होंने कह दिया था कि यहां हमारे 700-800 लोग नौकरी कर रहे हैं, हमारे बच्चों की नौकरी की तरफ निगाह मत देखना और घुसला मत हमारी इस तरफ। तो उस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अगर एक अशांत प्रिय प्रदेश में भी आप कोई इंडस्ट्रियल यूनिट या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करेंगे, तो वहां की जनता अगर इसी प्रकार से जो नक्सलाइट इन्फेक्टेड एरियाज हैं या जो मणिपुर है वहां अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता और बच्चों को नौकरियां मिलती, तो आपस में जो तनाव बढ़ गया है पिछले कुछ सालों के अंदर, और वहां सामाजिक आपस में विद्वेष पैदा हो गया, क्योंकि आदमी खाली बैठा हुआ है तो आपस में लड़ने झगड़ने के अलावा, जैसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, उस प्रकार की चीज ना हुई होती। तो मैं तो जिस प्रकार से देख रहा हूं कि अडानी जी को सरकारी संस्थाएं मिल जाती हैं, उन्हें पौने दाम पे लीज पे मिल जाती हैं, और उनके सेटलमेंट्स हो जाते हैं, एक किसी सिख कंपनी को 1/4 दाम पे उनको दे दिया जाता है, वही चीज अंबानी जी के भी सेटलमेंट्स हो जाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाता है, उनको सुविधाएं दे दी जाती है सरकार के द्वारा। लेकिन ये जो पूंजीपति हैं, ये बड़े देश के जो दो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, ये बिरला जी से और टाटा जी से क्यों नहीं सीखते, और हमारे देश के अंदर जो रिच और पुअर के बीच का तनाव बढ़ने की संभावना है उसको कम करने का प्रयास क्यों नहीं करते, जो राष्ट्र हित में होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कंसेप्ट है, और दूसरी तरफ आप इनको कम टैक्स पे पूंजीपतियों को प्रॉफिट कमाने की अनुमति देते हैं, और देश का जो मिडिल क्लास है उसको जीएसटी और इनकम टैक्स कम न करके अगर उनको आप दंड देते हैं, तो क्या समाज के अंदर एक टेंशन पैदा नहीं हो रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार के जो आका हैं और जो अभी बजट आने वाला है, तो निर्मला ताई ये कोशिश करेंगी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता को निजी क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं उसे पूरा करने के लिए जो करना चाहिए था, उसके बारे में अगर कोई कदम उठाएंगे तो राष्ट्र हित में होगा। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।